7 अगस्त 2026 सऊदी अरब के पवित्र शहर मक्का में एक ऐतिहासिक और भू राजनीतिक रूप से अत्यंत ही संवेदनशील मक्का संयुक्त रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और टर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयब एर्दोगन द्वारा हस्ताक्षरित इस समझौते में नाटो की धारा 5 की तर्ज पर एक पर हमला, सभी पर हमला का सामूहिक रक्षा सिद्धांत लागू किया गया है। यह समझौता केवल मध्य पूर्व की सुरक्षा व्यवस्था को ही नहीं बदलता, बल्कि दक्षिण एशिया में भारत के रणनीतिक संतुलन और सुरक्षा तंत्र के लिए भी कई गंभीर सवाल खड़े करता है। इस त्रिस्तरीय गठबंधन में तीनों देश अपनी अपनी अलग सामरिक शक्तियों के साथ एक दूसरे के पूरक बन रहे हैं। समझौते के तहत यदि किसी भी हस्ताक्षरकर्ता देश पर कोई बाहरी सशस्त्र आक्रमण होता है तो बाकी दोनों देश उसे अपने खिलाफ हमला मानकर संयुक्त रक्षात्मक कदम उठाने के लिए बाध्य होंगे। इस समझौते से नई दिल्ली की सुरक्षा और कूटनीतिक हलकों में चिंता होना स्वाभाविक है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन लंबे समय से वैश्विक मंचों पर कश्मीर मुद्दे पर खुलकर पाकिस्तान का समर्थन करते रहे हैं। तुर्की द्वारा पाकिस्तान को उन्नत सैन्य तकनीक और बायर कतार ड्रोन बेचे जाने से पाकिस्तान की पारंपरिक युद्ध क्षमता बढ़ी है। पिछले एक दशक में भारत ने सऊदी अरब के साथ मजबूत व्यापारिक ऊर्जा और रणनीतिक संबंध स्थापित किए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि भविष्य में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति बनती है तो क्या सऊदी अरब और तुर्की सीधे तौर पर भारत के खिलाफ युद्ध में उतरेंगे? भारत इस नई चुनौती का सामना करने के लिए पहले से ही वैकल्पिक गठबंधनों पर काम कर रहा है। भारत यूएई और इजराइल के साथ मिलकर अपनी सुरक्षा रणनीति को मजबूत कर रहा है। भारत ने अपने रक्षा संबंधों को काफी मजबूत किया है, जिससे तुर्की पर कूटनीतिक दबाव बना रहता है। मक्का संयुक्त रक्षा समझौता 2026 पश्चिम एशिया में अमेरिकी सुरक्षा तंत्र के कमजोर होने के बाद उभरती नई बहुध्रुवीय व्यवस्था का प्रमाण है। यद्यपि ये समझौता पहली नजर में भारत के लिए एक बड़ी रणनीतिक चुनौती पेश करता है, लेकिन व्यावहारिक धरातल पर सऊदी अरब की भारत पर आर्थिक निर्भरता और भारत के इसराइल, यूएई तथा ग्रीस के साथ मजबूत रक्षा संबंध इस इस्लामी नाटो के प्रभाव को संतुलित करने की क्षमता रखते हैं। भारत को आने वाले समय में अपनी थल और नौसेना की तैयारियों को मजबूत करने के साथ साथ बहुपक्षीय कूटनीति को और पैना करना होगा।